हाँ तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी अध्याय 5 समांतर सरणीय प्रश्न वाले 5/3 के प्रश्न संख्या 4 को हल करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न संख्या 4 है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9 17 25 डॉट 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 के लिए कितने पद लेने चाहिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो सबसे पहले प्रश्न में जो दिया गया है उसको लिखते हैं। पहले हल लिखेंगे। इसमें क्या क्या दिया गया है देखो यहाँ पे 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी कि ए से एन का मान 636 है। ए से एन का मान कितना है 636। और इसमें प्रथम पद क्या रहेगा, ए रहेगा। सॉरी, प्रथम पद ए क्या रहेगा, 9 रहेगा। ए बराबर 9 और डी बराबर का क्या होगा, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो 17 में से 9 घटाओ कितना बचेगा, 8 हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, कितने पद लेने चाहिए, यानी कि एन का मान हमें निकालना है। एन बराबर वाट। तो यहाँ पे कौन से सूत्र से निकलेगा, एस एन बराबर क्या, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन का मान कितना है 636 बराबर n/2 इंटू 2। ए का मान क्या है, ए का मान 9 प्लस एन का रहेगा, एन का मान तो निकालना है तो एन तो रहेगा -1 इंटू डी का मान क्या आ गया, 8 आ गया। ब्रैकेट बंद। 636 बराबर हो जाएगा एन बटे में 2 रहेगा तो क्या होगा, 2 9 18 जोड़ 9 गुना एन, सॉरी एन गुना 8, 8 एन माइनस से माइनस ई गुना 8, 8 हो जाएगा। 636 बराबर n/2 रहेगा। अब 18 में से 8 घटा दो 10 बचेगा, 10 प्लस का 8 एन। तो अब क्या होगा, 636 बराबर, इसमें कुछ कॉमन आएगा, दुख का पाड़ा में 10 आता है, दुख का पाड़ा में 8 भी आता है, तो 2 कॉमन दोनों में से आ रहा है। ठीक है, तो 2 कॉमन लेते हैं, n/2 रहेगा गुना 2 कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बचेगा, 2 कॉमन ले लिए या 5 बचेगा, जोड़ देंगे या क्या बचेगा, 4 एन बचेगा। तो ये दो कट गया तो क्या होगा, 636 बराबर एन बचेगा और अंदर में क्या बचेगा, 5 प्लस 4 एन, 5 प्लस 4 एन। तो क्या हो जाएगा, 636 बराबर एन गुना 5, 5 एन प्लस 4 गुना 4 एन, क्या होगा 4 एन स्क्वायर होगा। तो इसको उठा के इधर लिखो और इसको उठा के इधर लिख दो तो क्या होगा, 5 एन प्लस 4 एन स्क्वायर बराबर 636। ठीक, अब यहाँ देखो, पहले इसको लिखो 4 एन स्क्वायर, अब इसको लिखो प्लस 5 एन, और ये प्लस में बराबर की उस बार उधर में क्या प्लस में, इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, -636 बराबर 0। अब यहाँ देखो इसमें क्या होगा कि हमें दो ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको गुना करने पर, जिसको तो पहले गुनाई कर लो, 4 गुना 636, 4 एन गुना 636, 4 गुना 636 कितना आएगा, यहाँ साइड में करता हूँ तो कितना होता है 4, चलो गुना करते कितना आता है देखते पहले, 6 चौका 24 के 4 आ रहा है, 6 चौका 24 के 4 बाकी बात 2, 3 चौका 12 13 छुगदे 6 चौका 24 25, यानी कि 2544 एन स्क्वायर। यदि 4 एन स्क्वायर गुना 636 करते हैं तो आता है 2544 एन स्क्वायर। यानी कि हमें दो ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको गुना करने पर 2544 एन स्क्वायर आ जाए, और उसी जिस संख्या से गुना करेंगे उसी को जोड़ने पर या फिर घटाने पर 5 एन आ जाए। कितना, 5 एन। तो दो ऐसी संख्या क्या होगा, चलो दो ऐसी संख्या ना 53 और 48 लिख देखते, कितना 53 48 गुना करो, 3 24 और 5 40 41 42, 12 के 2 5 का 20,
तो कितना आ गया है, 2544 आ गया है। तो यहाँ एन स्क्वायर लगा दो, एन एन, यानी कि कितने कितने से गुना करना पड़ेगा, 53 n गुना 48 n। कितना, 53 n गुना 48 n से गुना करेंगे तो आएगा 2544 n स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4n स्क्वायर प्लस का 53n माइनस का 48n। अगर इसको घटाएंगे कितना बचेगा, 5n बचेगा, और इसको गुना करेंगे कितना आएगा, 2544 घटा 636 बराबर 0। इसमें कॉमन लो, इसमें एन कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, एन कॉमन आएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा अंदर में, 4n प्लस 53 माइनस का इसमें माइनस का 48 कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा, एन प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए या प्लस होगा, तो हो जाएगा 53 बराबर 0। ग्यार लग गया ग्लास, मतलब होता क्या बोलता है ना, गांव घर में बोलता है ग्यार लग गया, वही हो गया, साफ नहीं आ रहा आवाज। तो अब यहाँ पे देखते क्या होता है, इसमें क्या है, 4n प्लस 53, 4n, ओह माफ करना, यहाँ पे 4 होगा, सॉरी माफ कर रहे हैं, थोड़ा गलती कॉमन लेनी है। तो यहाँ पे 12 कॉमन लेनी, कितना, 12 कॉमन आएगा इसमें, तो यहाँ बचेगा 4n, ठीक है। तो 4n प्लस 53 माइनस का क्या होगा, n माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो क्या, 4n प्लस 53 बराबर 0 लेते हैं, 4n प्लस 53 बराबर 0, और एक क्या है, n माइनस 12 बराबर 0, n माइनस 12 बराबर 0। तो पहले इसमें n का मान निकालते हैं, 4n बराबर, प्लस में भेजेंगे माइनस में होगा माइनस का 53, तो n बराबर माइनस 53 बटे में 4 आ गया, एक वो n का मान ये आ गया है। अब दूसरा का क्या होगा, n बराबर, ये माइनस में भेजेंगे प्लस में होगा 12, कितना आ गया, 12 आ गया है। आवाज़ साफ नहीं आ रहा है। तो इन दोनों में से उत्तर कौन सा होगा, अब ये समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये सभी प्लस में है और ये माइनस में, तो ये तो होगा नहीं, तो कौन सा होगा, यही होगा, n बराबर 12, आंसर सिंपल।